काइजू नंबर 8 दी मोस्ट अवेटेड एनिमे ऑफ द स्प्रिंग सीजन, जिसे देखने के लिए फैंस काफी समय से एक्साइटेड हैं। जिसके एनिमे के अनाउंस होते ही हर एनिमे फैंस यही बात कहता है कि काइजू नंबर 8 न्यू जनरेशन का सबसे बेस्ट एनिमे होने वाला है, जो कि एओटी के जितने लेवल का है। एंड उसकी मांगा को पढ़ने के बाद हर कोई यही कहता है कि ये एनिमे एओटी के जितना पोटेंशियल कैरी करता है। उस काइजू नंबर 8 के बारे में मैं आज बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड सेटअप और उसके मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो के बारे में भी बात करूंगा, और साथ ही हम उसके पास्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, जितना हमने अब तक इसके एनिमे के एपिसोड्स में देखा है। बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइजू नंबर 8 एक ऐसे वर्ल्ड सेटअप पे बेस्ड है जैसे डीमन स्लेयर वर्ल्ड में डीमंस, जेजेके वर्स में कर्सिस, चेनसो मैन में डेविल्स और एओटी के अंदर टाइटन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक करते हैं और ह्यूमंस को खा जाते हैं। ठीक उसी सेम वे में काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड के अंदर काइजू नेम्स के मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि वर्ल्ड में कहीं पे भी कभी भी अपीयर हो जाते हैं एंड ह्यूमंस पे अटैक कर देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। एंड जैसे डीमन स्लेयर, जेजेके, चेनसो मैन एंड एओटी के अंदर डीमन स्लेयर, सोर्सरर, डेविल हंटर और सर्वे कॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि डीमंस, कर्सिस, डेविल और टाइटन्स को मार के ह्यूमंस और ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलरली काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड के अंदर हंटर, जिन्हें एंटी काइजू डिफेंस फोर्स कहा जाता है, वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इन काइजूस को मारकर ह्यूमंस और ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे डीमन, कर्सिस और टाइटन्स को मारने के बाद उनकी बॉडी अपने आप डिसअपियर हो जाती है, लेकिन काइजूस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि काइजूस को मारने के बाद भी उनकी बॉडी डिसअपियर नहीं होती है। इसीलिए काइजूस की बॉडी को क्लीन करने के लिए एक अलग ही डिवीजन इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका नेम क्लीनिंग डिपार्टमेंट या फिर स्वैपर्स है। इन स्वैपर्स का बेसिकली मेन काम काइजूस की डेड बॉडी को क्लीन करना तो है ही, पर उसके साथ ये क्लीनर्स काइजूस के बॉडी पार्ट्स लाइक हार्ट्स, किडनी, स्टमक, स्किन एसेट्रा जैसे ऑर्गन्स को उनकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि इन काइजूस की बॉडी पार्ट से ही काइजू हंटर्स के स्पेशल सूट्स और वेपन्स को क्रिएट किया जाता है, जो कि इन हंटर्स को काइजूस से लड़ने में हेल्प करते हैं। ये सूट काइजू हंटर्स को स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ जैसी पावर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हंटर्स काइजू से इजीली लड़ पाते हैं। ये सूट्स 1% से लेकर 100% तक पावर को अनलीज कर सकते हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड साथ ही ये सूट्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि किस काइजू हंटर का वेपन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जितने भी वाइस कैप्टन और कैप्टन होते हैं जो कि अपने प्लेटून को लीड करते हैं, वो इन सूट्स की 90% से ज्यादा की पावर को अनलीज कर पाते हैं, जो कि उन्हें बाकी काइजू हंटर्स के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। जिस तरीके से सूट्स की अनलीज पावर के अकॉर्डिंग काइजू हंटर्स को रैंक किया जाता है, ठीक उसी सेम वे में सभी काइजूस को एक फोर्टिट्यूड लेवल दिया जाता है, जो कि उन्हें उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता है। जो भी काइजू स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होते हैं, उन्हें होन्जू के नेम से क्लासिफाई किया जाता है। ये होन्जू नेम के काइजू दूसरे टाइप के काइजू से थोड़े से ज्यादा खतरनाक होते हैं, एंड वहीं पे जो काइजू लेस डेंजरस और स्मॉलर इन साइज होते हैं, उन्हें योजू के नेम से क्लासिफाई किया जाता है। योजू काइजूस होन्जू काइजूस के कंपैरिजन में थोड़े से लेस डेंजरस होते हैं, और उनका साइज भी होन्जू काइजूस के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है। इन दोनों नेम्स के अलावा एक और ऐसा नेम है जो कि स्पेशल टाइप के काइजूस को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता है। जिन भी काइजूस का हाई फोर्टिट्यूड लेवल और अबनॉर्मल कैरेक्टर होता है, उन काइजूस को डाई काइजू के नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये डाई काइजू होन्जू और योजू काइजू से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं, एंड इसीलिए इन डाई काइजूस के बॉडी पार्ट का स्पेशल टाइप के वेपन्स को बनाने में यूज किया जाता है। जो भी वेपन इन डाई काइजूस के बॉडी पार्ट से बनते हैं, वो नॉर्मल काइजू वेपन और काइजू सूट से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिन्हें काफी कम काइजू हंटर जो कि इन वेपन्स के साथ कंपैटिबल होते हैं, सिर्फ वही काइजू हंटर्स इन वेपन्स को यूज कर पाते हैं। नाउ आई थिंक कि अब तुम लोग काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड सेटअप में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ काइजूस, हंटर्स, काइजू सूट्स, वेपन एंड क्लीन डिपार्टमेंट, इन सब के बारे में समझ चुके होंगे। तो क्यों ना अब हम हमारे मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर ये पूरी मांगा लिखी गई है, उसके बारे में बात करें। काफका हिबिनो। काफका के पास्ट के बारे में मैं अगर बात करूं, तो काफका के अलावा एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से हमें एनिमे में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसका नेम मीना आशिरो है, जो कि हमारी काफका की चाइल्डहुड फ्रेंड है। एंड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड उनके होम टाउन में एक काइजू अपीयर हो जाता है, जो कि उनके होम टाउन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस इंसिडेंट में काफी सारे लोग तो मारे ही जाते हैं, पर साथ ही काफका और मीना के होम भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद काफका और मीना ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर काइजू हंटर बनेंगे, एंड जितने भी काइजूस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको मार के सभी लोगों को उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके साथ ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि आखिर कौन दोनों में से बड़े होने के बाद एक बेटर काइजू हंटर बनेगा। यहाँ से हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि मीना इस टाइम पे एक पावरफुल काइजू हंटर बन चुकी है, एंड इसके साथ वो 3rd डिवीजन डिफेंस फोर्स की कैप्टन भी है। और वहीं पे दूसरी ओर काफका काइजू हंटर बनने में फेल हो जाता है, और इस टाइम पे क्लीनिंग डिपार्टमेंट में एज अ स्वैपर वर्क कर रहा है। काफका ने काफी बार काइजू हंटर एग्जाम को दिया है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। एंड जब वो एक दिन अपने अपार्टमेंट में टीवी पे मीना को न्यूज में देखता है, तो वो ये सोचता है कि आखिर वही अकेला क्यों इस दूसरी साइड में रह गया। और काफका फाइनली अपनी बढ़ती उम्र और
लगातार काइजू एग्जाम में फेल होने के कारण अपने काइजू हंटर बनने के ड्रीम पे गिव अप कर देता है। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट आता है जब इचिकावा नेम का एक न्यू मेंबर क्लीनिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है। इचिकावा का ड्रीम भी काफका की तरह ही काइजू हंटर बनने का है, लेकिन अभी काइजू एग्जाम होने में थोड़ा सा टाइम है। तो इस टाइम के दौरान इचिकावा क्लीनिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है ताकि वो काइजूस के बारे में जितनी नॉलेज हो सके उतनी गेन कर सके, जिससे इचिकावा को एग्जाम के दौरान ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। जब सभी स्वैपर्स ये बात सुनते हैं तो वो इचिकावा को काफका के बारे में बताते हैं कि कैसे काफका का ड्रीम भी काइजू हंटर बनने का ही है। लेकिन जब काफका और इचिकावा एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं तो शुरुआत में उन दोनों की उतनी ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि काफका इचिकावा से कहता है कि उसने अपने काइजू हंटर बनने के ड्रीम पे गिव अप कर दिया है, क्योंकि उसकी एज ऑलरेडी काइजू हंटर बनने की रिक्वायर्ड एज को पास कर चुकी है एंड उसके पास काइजू हंटर बनने के लिए कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है। जैसे इचिकावा ये बात सुनता है तो वो ये कहता है कि वो काफका की तरह कभी भी अपने काइजू हंटर बनने के ड्रीम को गिव अप नहीं करेगा, फिर चाहे उसे कितनी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। इन्हीं सब बातों के कारण काफका और इचिकावा के बीच में शुरुआत में अच्छी नहीं बनती है, लेकिन लेटर ऑन जब इचिकावा को काफका के साथ काइजू के इंटेस्टाइन को साफ करने का काम मिलता है, उस दौरान काफका इचिकावा को सभी तरह की हेल्प और नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो कि इचिकावा को हेल्प करता है काइजू के बारे में काफी कुछ जानने में। एंड यहीं पे इचिकावा के मन में काफका के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है। जब काइजू की बॉडी को क्लीन करने का काम खत्म हो जाता है, उस टाइम पे इचिकावा काफका को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए, और उसके साथ इचिकावा काफका को मोटिवेट भी करता है और बताता है कि काइजू हंटर बनने की जो लास्ट एज है उसे अब बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण काफका के पास एक और चांस है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। जब इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही होती है तभी एक काइजू वहाँ पे अपीयर हो जाता है, जो कि इचिकावा को ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है, लेकिन काफका इचिकावा को बचा लेता है एंड उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है। एंड काफका अकेले ही काइजू से लड़ने के लिए वहाँ पे रुक जाता है ताकि इचिकावा वहाँ से निकल कर काइजू हंटर्स को काइजू के बारे में इन्फॉर्म कर सके। काफका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो जितनी देर हो सके उतनी देर वो काइजू को बिजी रख सके, लेकिन ये काइजू काफका पे हमला कर देता है, जिससे काफका का पैर जख्मी हो जाता है एंड वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है। यहाँ पे काइजू काफका को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि उतनी देर में वहाँ पे इचिकावा आ जाता है और वो एक रोड टाइप थिंग से काइजू के मुंह पे मारता है और वो काफका को याद दिलाता है कि उसके काइजू हंटर बनने का ड्रीम अभी बाकी है। एंड इचिकावा ये भी बात कहता है कि वो दोनों साथ मिलकर काइजू हंटर बनेंगे। इतनी देर में जो काइजू होता है वो इन दोनों पे एक बार फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन अपने टूटे हुए पैर के कारण काफका वहाँ से हिल नहीं पाता एंड ये काइजू एक बार फिर से काफका और इचिकावा को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि इतनी देर में वहाँ पे काइजू हंटर्स आ जाते हैं, जिसमें मीना भी होती है। मीना काइजू को मार डालती है और काफका और इचिकावा को बचा लेती है। इस इंसिडेंट के बाद हम लोग काफका और इचिकावा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे काफका इचिकावा को उसकी जान बचाने के लिए और उसे उसके ड्रीम को याद दिलाने के लिए उसे थैंक यू कहता है एंड काफका इचिकावा से प्रॉमिस करता है कि वो अपने काइजू हंटर बनने के लास्ट चांस को एक और ट्राई देगा ताकि वो अपने ड्रीम को फुलफिल कर सके। लेकिन तभी एक स्मॉल काइजू काफका के सामने हॉस्पिटल में अपीयर हो जाता है एंड वो काफका के मुंह के जरिए उसके शरीर में चला जाता है, जिससे काफका एक काइजू में बदल जाता है एंड यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे तो काइजू नंबर 8 के अब तक टोटल 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा कमाल के गए हैं। अगर तुम लोगों को काइजू नंबर 8 के एपिसोड 2 और 3 के एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।